हेलो एवरीवन। आज हम आपको सर्वाइकल की एक्सरसाइज बता रहे हैं। इसको ध्यान से देखिएगा, बड़ी इफ़ेक्टिव है। हेलो फ्रेंड्स, बेसिकली मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। मैं एक पेशेंट हूँ जिसने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके चीज़ों को किया है। तो वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो लोगों के काम आ सके। और जो मैंने अपने ऊपर बिताया है सब कुछ मैंने करके देख लिया। पर अगर आप रेगुलर ये दिन में स्टार्टिंग में 4-5 बार ही करते हैं, उसके बाद 3-4 दिन बाद 3 पे आ जाते हैं, फिर 2 पे आ जाते हैं, फिर डेली 1 बार ही करते हैं, तो उसको आपने करना 10-10 बार ही है। और मेन जो बात है उसमें हर बारी आपने ब्रीदिंग साथ में करते रहना है। अगर आपने ब्रीदिंग नहीं करनी तो फिर इस एक्सरसाइज को मत करना, उल्टा आपको नुकसान ही होगा। इस करके पहले आप समझ लीजिए हर एक्सरसाइज के साथ आपको ब्रीदिंग जरूर करनी है। ये फर्स्ट स्टेप है। पहले आपने अपने जो आगे के पंजे हैं इनको साथ करना है, इसको नीचे करना है 10 बारी। साथ में देखिए सांस मेरी साथ में चल रही है। इससे आप सोचेंगे कि एक्सेस उसका सर्वाइकल का इससे क्या ताल्लुक है। इससे बहुत बड़ा ताल्लुक है। यही जो आंखों यहाँ के जो हाथों के जो पॉइंट्स हैं वो सारे पीछे की तरफ जा रहे हैं, उनको एक तरह से जितने जोड़ है वो हिल रहे हैं। ये आपने 10 बारी करना है सांस लेते हुए। उसके बाद आपने अंगूठे को अंदर ले लेना है, फिर इसको 10 बारी करना है। और उसके बाद आपने मुट्ठी बना लेनी है, फिर इसको 10 बारी करना है। उसके बाद आपने ये वाली जो एक्सरसाइज है ये जब आप करेंगे तो आपको नजर आएगा कि जितने आपके कंधे हैं उनके टक टक होनी शुरू हो जाएगी, उसकी आवाजें आएंगी। ये भी आपने 10 बारी क्लॉकवाइज, 10 बारी एंटी क्लॉकवाइज। ये आपका यानी एक चैप्टर जो है ये पूरा 4 चीजों का ये कंप्लीट हो गया। सेकंड आपका जो है वो है आपका 1-2 सांस आपने लेते रहना है। ये 10 बारी करनी है। फिर आपने 10 बारी आगे वाली करनी है। ये 3 एक्सरसाइज का दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो। इसमें सांस आपको साथ में लेते रहना है। अब इसमें तीसरा चैप्टर जो है वो है आपका, यहाँ अपने कंधों पे हाथ रखने हैं। आप देखिए स्टार्टिंग में हमने हाथ से शुरू किया था, फिर कंधों पे आए। इसको आपने करना सारा सीरियल वाइज है, इसको टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना, एक बारी भी इधर उधर नहीं करना, पूरे टिप्स के साथ करना है। अब ये देखिए 1-2, ये जब आपने पूरा घुमाना है ये पूरा लास्ट में यहाँ आपका टच होना चाहिए और ये पूरा घूम के आना चाहिए। ये 4 हो गए। उसके बाद आपने 10 बारी करने के बाद फिर इसको आपने पूरा घुमा के ये टच जरूर होना चाहिए। ये आपकी एक चैप्टर और कंप्लीट हो गया। ये 4 आपके होने के बाद अब जो है नेक्स्ट है, आपने हाथ लिया अपना और इसको कॉर्नर पे लेके जाना है, फिर दूसरे को लेके जाना है। यहाँ आपने थोड़ी सी खींचने की कोशिश करनी है, साथ में सांस जरूर लेते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये भी आपने 10 बारी करना है और इनको सबको करना सीक्वेंस में है। इसकी सीक्वेंस बिगाड़ने की कोशिश मत करना। जैसे आपने फिंगर से शुरू किया, फिर जॉइंट्स पे आए, फिर पीछे वाले से आए, फिर यहाँ पहुंचे। अब ये आपने ये सारा जो कर लिया, उसके बाद आपने यहाँ पे सिर पे हाथ रखना है और आगे की तरफ आने की कोशिश करनी है। फिर आपने पीछे की तरफ जाना है, फिर आगे की तरफ आना है, फिर पीछे की जाना है। ये भी आपने 10 बारी करना है, सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए। उसके बाद एक एक्सरसाइज जो है वो सारे बताते हैं, वो आपने जरूर करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे की तरफ हाथ रखना है, पीछे की तरफ छोड़ना है इसको, ये भी आपने 10 बारी करनी है। फिर उसके बाद पीछे हाथ रखना है और सिर को आगे की तरफ धकेलना है, सिर पीछे की तरफ जाएगा। तो एक दूसरे को दोनों प्रेशर डालेंगे तो इस पे आपके बिल्कुल जो बॉडी है वो खुलनी शुरू हो जाएंगी। ये आपका हो गया। उसके बाद आपने 10 बारी ये वाला करना है, 10 बारी इस तरफ, सिर उल्टी तरफ मारेगा और हाथ उसकी तरफ उल्टी तरफ जाएंगे। तो ये भी आपने 10 बारी करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है आपका 1-2-3-4। इसको थोड़ी देर 2 या 3 सेकंड रोकना है, फिर ऊपर फिर नीचे। फिर आपने क्या करना है, इसको आगे की तरफ लेके जाना है और पीछे की तरफ लेके आना है। सांस जरूर लेते रहना है, ये बात का खास ध्यान रखना। ऐसे ही
दोबारा एंटी क्लॉकवाइज। ये एक चैप्टर और कंप्लीट हो गया। उसके बाद एक आपके कई लोगों के यहाँ पर पेन आ जाता है इस जगह पर। ये पेन का मैंने तरीका जो है इतना बढ़िया तरीका है, एकदम से पेन निकल जाता है। दोनों अंगूठों को आपने एक दूसरे के साथ प्रेस करना है और प्रेस करते हुए दूर तक जाना है और वहाँ जाके आपने रुक जाना है। साथ में सांस लेते रहना है क्योंकि मैं बोल रहा हूँ आप इसको नहीं समझ पाएंगे। फिर आपने वापस आना है, फिर आपने जाना है, फिर आपने ये करना है, फिर आपने जाना है, फिर आपने जाना है। दोनों अंगूठों को एक दूसरे की तरफ प्रेस करना है और यहाँ आपके ऊपर एकदम प्रेशर पड़ेगा। एक्सरसाइज करने के बाद आपको पता चलेगा कि जितनी आपकी जगह पे दुखन थी, दर्द थी, वो सारे निकलने शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद आपने ऐसे लेना है इसको जैसे कोई कपड़ा आप फाड़ रहे हो, वो पूरा जोर लगा के देना है। यहाँ के जितनी आपकी नर्व्स होंगी वो सबके ऊपर प्रेशर आपको आएगा। ये भी आपको 10 बारी करना है। सांस लिया छोड़ा, सांस लिया छोड़ा। ये सारे पॉइंट्स जो थे तकरीबन एक्सरसाइज जो हैं ये कंप्लीट है। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो बहुत ज़रूरी है, वो आपने एंड में ज़रूर करना है। अपनी गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाना है और वहाँ रोक लेना है। 5-6 सेकंड रुकने के बाद आपने वापस आना है। इसको आपने फिर दूसरी तरफ जाना है, फिर वापस आना है। इसको आपने 10-10 बारी करना है। फिर उसके बाद पीछे जाके आपने रुक जाना है, फिर आगे आना है। ये भी आपने 10 बारी करना है। फिर 10 तरफ इधर जाना है, 10 बार इधर जाना है। फिर आपने गर्दन को बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे लेके जाना है। बिल्कुल ऐसा ना हो, झटका नहीं देना आपने। किसी भी एक्सरसाइज में आपने झटका नहीं देना। ऐसे आप एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ये आपके सारे पॉइंट आ गए। उसके बाद ये सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती हैं तो आपने, कुछ लोगों की आंखों में भी दर्द आ गया होता है सर्वाइकल का, वो आपने लास्ट में जरूर करना है कि आप एक बार सीधे बैठ जाइए, आंखें ऊपर की तरफ कीजिए, फिर नीचे कीजिए, फिर ऊपर कीजिए, फिर नीचे कीजिए। उसके बाद 10 बारी साइड पे, फिर 10 बारी कॉर्नर्स, फिर 10 बारी इधर वाले कॉर्नर्स, फिर उसके बाद रोटेट। पहले क्लॉकवाइज पूरा घुमाना है चारों डायरेक्शन में। उसके बाद फिर दूसरी बार में भी आपने इसको 10 बारी घुमाना है। ये करने के बाद आपने अपनी उंगली को लेके और एक जगह पे खड़ा कर लेना है। जितनी देर आपकी आंखों से आंसू ना आ जाए उसको आपने देखते रहना है। तो ये सारे टिप्स हैं, मैंने फटाफट किए हैं ताकि जब देखने में बड़े आसान लगते हैं, जब आप करने जाते हैं तो आपको पता नहीं चलता कौन सी पहले थी कौन सी बाद में थी। तो 100% बता रहा हूँ, मैंने इतना रोग अपने शरीर पे बिताया है ये वाला। इससे गंदी बीमारी कोई नहीं है, वो आप काम नहीं कर सकते, पर अगर आप तरीके से करेंगे इसको, और दिन में पहले अगर आपको पेन ज़्यादा है तो सुबह कीजिए, दोपहर को कीजिए, शाम को कीजिए या रात को कीजिए। और 3 बारी करने के बाद आपने ये जरूर करना है, रिलैक्स जरूर करना है और साथ में डीप ब्रीदिंग जरूर करनी है ताकि जो ब्लड जहाँ पे रुका हुआ था वो अपनी जगह पे जाना शुरू कर दे। तो उम्मीद है आप इनको ठीक हो जाएंगे। मैंने अपनी यूट्यूब से चीज़ें देख देख कर ये चीज़ें सीखी हैं। ये कोई मेरी अपनी बनाई हुई चीज़ नहीं है, इस करके लोगों के बीच में जा सके, क्योंकि हमारे पास टाइम था, हमने चीज़ें देख ली, आप लोगों के पास टाइम नहीं है। इस करके जो मेरे अपने शरीर पे बिताया मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपके काम आ सके। शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।